श्री गणेशाय नमः। जय भवानी। सभी प्यारे मित्रों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए आज से हम शुरू करने वाले हैं मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में आज का टॉपिक होगा सदृश्य या समानता। सदृश्य का तात्पर्य विभिन्न वस्तुओं के मध्य समानता या अनुरूपता से है, यानी दो वस्तुओं के मध्य क्या समानता है वो अपन को देखना है, उसकी परख करनी है। सादृश्य प्रश्न से संबंधित प्रश्न विभिन्न तत्वों, घटनाओं, क्रियाओं, वस्तुओं आदि के मध्य आपसी संबंधों को समझने और परखने की क्षमता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से पूछे जाते हैं। अर्थात बहुत सारी घटनाओं को देखकर, वस्तुओं को जानकर उनमें समझ प्रकट करने के लिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सादृश्य परीक्षण हेतु शब्दों का एक जोड़ा दिया हुआ रहता है, जिसके दोनों शब्दों के मध्य अंतर्निहित संबंध होता है। इसके साथ ही दूसरे जोड़े में अन्य शब्द दिया रहता है, परंतु उस जोड़े के दूसरे शब्द का रिक्त स्थान होता है। अभ्यर्थी को जोड़े के मध्य अंतर्निहित संबंध का पता लगाकर दिए हुए 4 विकल्प में से शब्द चुनकर अंकित करना होता है। अर्थात एक जोड़ा हमको पहले से दिया हुआ रहता है और दूसरे जोड़े में एक शब्द दिया हुआ रहता है और हमको दिए हुए जोड़े में से उनमें जो संबंध है उसका पता लगाकर दूसरे शब्द के 4 विकल्प में से उससे जो संबंध सही सटीक बैठ रहा है उसको अपन को राइट टिक लगाना है। उदाहरण के लिए हल, किसान, चाक। अपन को चाक का पता लगाना है। नाई चाक क्या नाई काम में लेता है, सुनार काम में लेता है, कुम्हार काम में लेता है, मोची काम में लेता है। आइए समझते हैं। उपयुक्त उदाहरण में प्रथम जोड़े में हल एक किसान में यह अंतर्निहित संबंध है कि हल किसान द्वारा चलाया जाता है। अब तीसरा शब्द चाक दिया हुआ है, हमें यह देखना है कि चाक किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि चाक का प्रयोग कुम्हार द्वारा बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, अतः हमारा उपयुक्त उत्तर होगा कुम्हार। इसी प्रकार के अनेक संबंध हो सकते हैं, जिसमें से कुछ उदाहरण निम्नलिखित प्रकार से दिए हैं। औजार और उपयोगकर्ता। तो पहला औजार कलम का उपयोग करता है लेखक। छुरी काम में आती है कसाई के। आरी बढ़ाई चलाता है। कैंची नाई चलाता है। टेकुआ मोची के काम में आता है। हल अभी देखा ही से हमने किसान के काम में आता है। ब्रूश पेंटर के काम में आता है। कुंगी काली बेलिया बजाता है। करनी हथौड़ा आदि ये कारीगर के काम में आते हैं। ये किसान चिकित्सक के काम में आता है। उत्पादक व्यवसाय उत्पादित वस्तुएं। किसान फसल अनाज खाद्य बनाता है, फर्नीचर में कृषि आदि को। मोची जूते चप्पल आदि। रसोईया भोजन बनाता है। दर्जी वस्त्र सिलता है। लेखक पुस्तक लिखता है। सुनार आभूषण जेवर आदि बनाता है। संपादक समाचार पत्र का काम करता है। कवि कविता लिखता है। वस्तुकार नक्शा डिजाइन आदि बनाता है। औजार वस्तु उपयोग। चश्मा देखने काम में आता है। चिमटा पकड़ा जाता है, ये इसमें संबंध है। चाकू काटने काम में आता है। कुदाल खोदने काम में आता है। पेन लिखने काम में आता है। कुल्हाड़ी से काटा जाता है कोई। सुई सिलने काम में आते। फिल्टर छानने काम में आते। भौतिक राशि मात्रा। ऊर्जा कार्य ये जूल। आवर्ती हर्ज विद्युत द्वारा एम्पीयर से मापी जाती है। द्रव्यमान किलोग्राम से मापा जाता है। ऊष्मा कैलोरी से मापी जाती है। कैलोरी में मतलब प्रतिरोध ओम में मापा जाता है। बल या न्यूटन डायन में मापा जाता है। बल न्यूटन या डायन में मापा जाता है। ध्वनि तीव्रता
डेसिबल में मापी जाती है। शक्ति वाट में मापा जाता है। आयतन लीटर में मापा जाता है। विभवांतर वोल्ट में मापा जाता है। लंबाई मीटर में मापी जाती है। दूरी किलोमीटर में मापी जाती है। आकाशीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। समुद्र दूरी नॉटिकल में मापी जाती है। नॉटिकल मील में मापी जाती है। समय सेकंड में मापा जाता है। तापमान सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। आवेश कूलाम में मापा जाता है। समुद्र जल की गहराई मापी जाती है फेदम में। प्राणी आवाज। शेर दहाड़ता है। हाथी चिंगाड़ता है। घोड़ा हिनहिनाता है। कुत्ता भौंकता है। गधा रेंगता है। मक्खी भिनभिनाती है। बकरी मिमियाती है। गाय या भैंस रमाती है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। चिड़िया चहचहाती है। कोयल कूकू करती है। कौवा काऊ काऊ करता है। मेंढक टर्राती है। कबूतर कूटर गूं करता है। जंतु और बच्चे जैसे मुर्गी चूजा देती है। कुत्ता पिल्ला देता है। शेर शावक देता है। भेड़ मेमना देती है। गाय बछड़ा देती है। कीट लावा पैदा करता है। तितली कैटरपिलर देती है। घोड़ा बछेरा देता है आदि। एक और समूह। मधुमक्खी छत्ता बनाती है। अंगूर गुच्छा होता है अंगूर का। भेड़ की रेवड़ होती है। गाय मवेशी। गोरबंद का झुंड होता है। गाय या मवेशी को गोरबंद या झुंड कहा जाता है। फूल का गुलदस्ता होता है। गायक वृंद होता है। नाविक कर्मी दल होता है। व्यक्ति की भीड़ होती है। सैनिक की सेना होती है। कलाकार की मंडली होती है। अब मापक यंत्र या मापन। एक तरफ में मापन यंत्र रहेंगे, एक तरफ मापन रहेगा। जैसे थर्मामीटर तापमान। थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? तापमान से। बैरोमीटर से वायु दाब मापी जाती है। वाहन की गति ओडोमीटर से मापी जाती है। स्केल लंबाई मापने का काम में आता है। वर्षा मापने का काम में आती है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने का काम में आती है। हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापी से आर्द्रता मापी जाती है। स्क्रू गेज से मोटाई मापी जाती है। सेमोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। एमीटर से विद्युत करंट मापा जाता है। एनीमोटर से वायु दिशा सूचक होता है। क्रेस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि मापी जाती है। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। फोटोमीटर से प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। एक तरफ पुल्लिंग रहेगा और एक तरफ स्त्रीलिंग। जैसे पुरुष औरत, घोड़ा घोड़ी, कुत्ता कुतिया, भतीजा भतीजी, पिता माता, पुत्र पुत्री, शेर शेरनी, ससुर सास, लड़का लड़की, छात्र छात्रा, हाथी हथिनी, बाघ बघीन। आचार्य आचार्य, यशस्वी यशस्विनी, परिचायक परिचायिका। प्राणी के रहने के स्थान। कुत्ता मोरी में रहता है। घोड़ा अस्तबल में रहता है। मवेशी छप्पर में या साइबान में। शेर मान में रहता है। मधुमक्खी मधुवाटिका या छत्ता बनाकर रहती है। मुर्गियाँ मुर्गीशाला में रहती है। मछली जल जीवशाला में रहती है। पक्षी पिंजरे में रहते हैं। साधु आमतौर पर मठ में रहते हैं। मनुष्य घर बनाकर रहते हैं, यानी हाउस में रहते हैं। व्यक्ति और कार्यस्थल। व्यक्ति क्या काम करता है? वह किसान खेती करता है। लिपिक कार्यालय में काम करता है। सैनिक रण क्षेत्र में युद्ध करता है। नाविक जहाज या पोत को चलाता है। शिक्षक विद्यालय में पढ़ाता है। वकील न्यायालय में न्याय करता है। न्याय नहीं करता है मतलब वकालत करता है। अभिनेता रंगमंच पे काम करते हैं। वैज्ञानिक प्रयोगशाला में काम करते हैं। चिकित्सक अस्पताल में
में रहते नहीं, वहाँ देखभाल करते हैं मरीजों की। कलाकार, पेंटर या रंगशाला। जुआरी, इसका तो स्थानीय जुआगर में रहता है। वेटर, रेस्टोरेंट्स में काम करता है। समानार्थी या पर्यायी शब्द, यानी पर्यायी शब्द से भी संबंध बनाए जा सकते हैं, यानी एक तरफ पर्यायी शब्द देगा और अपन को ऑप्शन में फिर से वो दूसरे शब्द का पर्यायी पूछ सकता है। तो महत्वपूर्ण पर्यायी शब्द निम्न है। कलम का पर्यायी पंकज, जलधर आदि। रोक, प्रतिबंध, निषेध, महाई। रात को निशा भी कहते हैं, रात्रि कहते हैं और रजनी भी कहते हैं। मेघ को बादल कहते हैं, घन कहते हैं, जलधर कहते हैं, पयोदर कहते हैं। वृक्ष को पेड़ भी कहते हैं, टब भी कहते हैं, पादप भी कहते हैं और तरु भी कहते हैं। नदी को तरंगिणी, सरिता, सलिला आदि। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे, और वैसे और बहुत सारे होते हैं, सभी देख लीजिएगा। विपरीतार्थी या विलोम शब्द, यानी विपरीत शब्द। आक्रमण का विपरीत होता है बचाव। डूबने का उल्टा है तैरना। चिल्लना का उल्टा होता है गहरा। निर्माण का होता है विध्वंस, विनाश। प्रारंभ का उल्टा होता है अंतिम। बासी का उल्टा होता है ताजा। पाप का उल्टा होता है पुण्य, अच्छा और बुरा। कच्चा माल या उत्पादक। कागज का काम आता है पुस्तक बनाने। बीज से तेल निकलता है। ऊन से स्वेटर बनते हैं। ईंट से दीवार बनाई जाती है। दूध, घी। दूध, दही से क्या बनता है, घी बनता है। वो थोड़ा उल्टा मिस्टेक हो गया। लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। धागे से कपड़ा बनाया जाता है। रुई से धागा बनता है। अंगूर से शराब बनती है। अयस्क से धातु बनती है, यानी अयस्क से धातु निकलती बनती नहीं है। गन्ने से गुड़ या चीनी बनती है। सोना चांदी से आभूषण बनाए जाते हैं। लेटेक्स से रबड़ बनाया जाता है। चमड़े से जूते चप्पल बनाए जाते हैं। वचन संबंध। पुस्तक, पुस्तकें। विधि, विधियाँ। गुरु, गुरुजन, यानी अब इनको इसमें बहुवचन करना है, जैसे पुस्तक, पुस्तकें। अब आगे देखो प्रतीकात्मक संबंध, जैसे झंडा राष्ट्र से संबंध है। उपाधि का संबंध ज्ञान से। स्वास्थ्य का संबंध मानववाद से। सामाजिकवाद। विशेषज्ञ एवं विशेष संबंध। भूवैज्ञानिक, भूविज्ञान। पुरातत्व। हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय। अंक संबंध। 4 का स्क्वायर 16, 25 का 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। स्थान संबंध। फ्रांस की राजधानी पेरिस, इटली की रोम, रूस की मॉस्को। अब आता है क्रम संबंध। बसंत के बाद आती है ग्रीष्म, बचपन के बाद यौवन, जो जनवरी के बाद फरवरी। क्रियात्मक संबंध। प्रथम कार्यकर्ता, द्वितीय उसके द्वारा संपन्न किया। अध्यापक, अध्यापन के द्वारा। वकील, वकालत के द्वारा संपन्न की जाती है। वकील वकालत संपन्न करता है। लेखक, लेखन करता है। पशु शावक संबंध। गाय का होता है बछड़ा, कुत्ते का पिल्ला, भेड़ का मेमना। विषय वस्तु संबंध। समाजशास्त्र का संबंध होता है समाज से। राजनीति विज्ञान का संबंध होता है राज्य से। तिथि दिवस संबंध। 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस।
5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। आविष्कारक और आविष्कार। डार्विन ने आविष्कार किया है विकासवाद का। मेंडल ने आनुवंशिकता का। कार्ल डिज ने किया है उत्प्लावन बल का। रोग और अंग का संबंध। रंतोद्नी होता है आँख में, गलामंड होता है गला में। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पूरी क्लास देखी, उसके लिए शुक्रिया। और हम अगली क्लास में मिलेंगे इसके क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।